दो सेक्शन में पेपर बटा होता है। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होते हैं और आपको 20 एमसीक्यू है, पर आंसर क्या होते हैं, एक से ज्यादा सही होते हैं। कौन से बच्चे कैसे एलिजिबल होते हैं? तो जो हमारा दूसरा पेपर है वो भी सेम इसी पैटर्न पे होता है। क्या आपका भी सपना है आईआईटी में पढ़ने का? क्या आप भी जाना चाहते हैं आईआईटी में पढ़ने? तो आईआईटी कॉलेज में पढ़ने के लिए हमें किन किन सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है, कितने कितने हमें मार्क्स चाहिए होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या एज से आप पेपर दे सकते हैं, कितने अटेम्प्ट्स होते हैं, इन सब बातों पे बात करेंगे आज इस वीडियो में। उससे पहले आईआईटी के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। आईआईटी जो कॉलेज है, आपको वहाँ पर जाके एक बीटेक नाम की डिग्री मिलती है, यानी आप इंजीनियर कहलाते हैं। एक लंबी जर्नी है, ठीक है। आपको 2 साल अपने 11th-12th प्रिपरेशन में खर्च करने होते हैं। उसके बाद 4 साल की ये डिग्री होती है, वो आपको वहाँ पर कंप्लीट करनी होती है। एक लंबी जर्नी है, ठीक है। खूब सारे एफर्ट्स, अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है, प्रिपरेशन में काफ़ी मेहनत होती है। तो जब आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम को पूरी तरह जान लें, पहचान लें, समझ लें, और साथ ही साथ इस एग्ज़ाम से आपको क्या मिलेगा, किस तरह की जॉब मिलेगी, इंजीनियर बनोगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड मिलेगा, बिजनेस करना है, क्या करना है, उस चीज़ों को पहले आप एनालाइज कर लें। क्योंकि 6 साल मेहनत करने के बाद 7वें साल आपको ऐसा ना लगे कि यार गलत लाइन पकड़ ली, ऐसी दुविधा आपके साथ ना हो। तो पहले अच्छे से अपने आप को टाइम दें। किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी के कहने से, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कहने से, किसी की वायरल शॉट देख के, किसी का इन्फ्लुएंस पैटर्न देख के, ये सब देख के आपको इस एग्ज़ाम में नहीं कूदना चाहिए। पहले आप खुद को एनालाइज करें, क्या आप मेंटली और फिजिकली इस एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं, तभी इस एग्ज़ाम में भाग लें। और जो जो इंटरेस्टेड हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें कि कैसे कैसे आप अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं आईआईटी में, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि आपको आईआईटी में कैसे एंट्री मिलती है। तो सबसे पहले आपका जैन के मंथ के अराउंड आपका मेंस का पेपर होता है। फिर आपको अच्छे से तैयारी करके अपने बोर्ड्स कंप्लीट करने हैं। फैब और मार्च के अराउंड आपका बोर्ड का पेपर होता है ना। ये फैब और मार्च के अराउंड होता है, ठीक है। इसको भी आपको उतना ही सीरियस लेना है जितना आपको मेंस और एडवांस को लेना है, क्योंकि आपको 75% चाहिए आईआईटी जाने के लिए। फिर आपका मेंस का सेकंड अटेम्प्ट होता है अप्रैल में, और उसके बाद आपका मई जून के अराउंड होता है एडवांस का एग्जाम। क्लियर? हम मेंस और एडवांस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आप समझिए जेई। जेई स्टैंड करता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। 2 पेपर है, एक जेई मेंस और एक जेई एडवांस। जेई मेंस कंडक्ट करवाती है एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी नाम की कमेटी है, ये आपका कंडक्ट करवाती है, जिससे आपको एडमिशन मिलता है एनआईटीज में, ट्रिपल आईआईटीज में, सीएफआईटीज में। सीएफटीआईएस जो है सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें इसमें आईआईटी नहीं है, इसमें एनआईटी नहीं है, ये अलग संस्थाएं होती हैं जिसमें आपको मेंस पे ही मार्क्स पे एडमिशन मिल जाता है। पर ये अलग कॉलेजेस होते हैं जो गवर्नमेंट के बेस्ड होते हैं ना, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जेई एडवांस। जेई एडवांस देने के लिए आपका मेंस क्लियर होना जरूरी है। जब आप मेंस क्लियर कर लेते हैं तभी जाके आप एडवांस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। एडवांस का पेपर आईआईटी खुद कंडक्ट करवाती है, खुद एग्जाम लेती है और खुद ही एडमिशन देती है। अपने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए वो खुद एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब आइए थोड़ा मेंस को पूरा डिटेल में समझते हैं, किस पैटर्न का एग्जाम होता है। अगर मोड ऑफ एग्जाम की करें तो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। ऑनलाइन मोड में टेस्ट होता है। ऑनलाइन मोड मतलब कि ऑनलाइन मोड में ऐसा नहीं है आप घर से पेपर देंगे, आपको सेंटर अलॉट किए जाते हैं, वहां पर आप जाते हैं और वहां पर कंप्यूटर स्क्रीन के आगे आपको पेपर देना होता है ना। ऑनलाइन डजंट मीन कि आपको घर से पेपर देना, आपको जाना है, सेंटर्स पड़ेंगे, जैसे ऑफलाइन के सेंटर पड़ते थे वैसे ही सेंटर पड़ेंगे, बस वहां पर कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीन होती है, आपको पेन पेपर दिया जाएगा, आपको उस पर सॉल्व करके उस पर क्लिक करके आंसर सबमिट कर देते हैं। इसे कहते हैं सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है। उसके बाद 3 आवर का ड्यूरेशन होता है। इंग्लिश, हिंदी, गुजराती ये लैंग्वेज मेन है। उसके बाद एडिशनल लैंग्वेज असामीज, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इन लैंग्वेज में भी एग्जाम अवेलेबल होता है। और कितने क्वेश्चन होते हैं भाई? 30 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट के होते हैं। 30 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, 30 मैथमेटिक्स से, तो टोटल मिला के कितने क्वेश्चन होते हैं? 90। क्लियर? और आगे
दो सेक्शन में पेपर बटा होता है। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होते हैं और आपको 20 पे 20 करने होते हैं, ठीक है। सेक्शन ए में 60 क्वेश्चन होते हैं, यानी 20 फिजिक्स के, 20 केमिस्ट्री के और 20 मैथ्स के। इसमें आपको 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और सेक्शन बी में अगर बात करें तो हमारे पास 10 क्वेश्चन होते हैं ईच सब्जेक्ट के, और आपको 10 के 10 अटेम्प्ट नहीं करने होते, मात्र 5 के ही जवाब आपको देने हैं। क्लियर है? देखो 20 20 20 20 और 10 10 10 टोटल 90 क्वेश्चन है, और 90 में से करने कितने हैं? मात्र 75 ही करने हैं, ठीक है। इन तीनों में चॉइस है, आप 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। क्लियर? आगे अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपको 4 नंबर मिलते हैं, और आप गलत आंसर देते हैं तो आपका 1 नंबर डिडक्ट लिया जाएगा। और अगर आप क्वेश्चन नहीं करते हैं तो आपका कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, आपने दोनों सही क्वेश्चन किए तो आपको 8 नंबर आएंगे। आपने ये वाला सही कर दिया और ये वाला गलत कर दिया तो स्टेज 4 और इसका 1 नंबर कट जाएगा, तो आपके कितने नंबर आएंगे? 3 नंबर। और अगर आपने ये वाला सही किया और ये वाला किया ही नहीं, छुआ ही नहीं, तब आपके कितने नंबर आएंगे? 4। दोनों सही तो 8 नंबर, एक सही एक गलत तो 3 नंबर, क्योंकि -1 डिडक्ट हो जाएगा आपका गलत आंसर के लिए। और अगर आप दोनों में दूसरा क्वेश्चन छेड़ते ही नहीं है तो आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे। समझ में आया? कहने की बात यह है कि जिस क्वेश्चन को आप श्योर शॉर्ट हो उन्हीं क्वेश्चन पे टिक मारे, ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश ना करें, ज्यादा सही क्वेश्चन करने की कोशिश करें। क्लियर? अच्छा, बोनस मार्क का मतलब यह है कि अगर कोई क्वेश्चन पेपर में गलत आ जाता है, मिसप्रिंट आ जाता है, तो उसके लिए आपको नंबर मिल जाते हैं, वो सभी बच्चों को मिलते हैं, ठीक है। अब बाकी हम एडवांस पेपर की बात करें तो एडवांस एग्जाम में क्या होता है, आपके 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं, और पेपर 1 एंड पेपर 2 3 आवर ईच। तो पहला पेपर अगर बात करें तो 9 से 12 के बीच होता है, और दूसरा पेपर 2 से 5 के बीच में। एक ही दिन में 2 एग्जाम आपको देने पड़ते हैं, यानी 6 घंटे आप एग्जाम देते हैं। क्लियर? लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल होता है पेपर, बाकी किसी लैंग्वेज में, किसी एडिशनल या रीजनल लैंग्वेज में पेपर अवेलेबल नहीं होता। साथ ही साथ सेम वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपसे पूछी जाती है। अच्छा, जो ये पेपर का पैटर्न लिखा हुआ है, ये पैटर्न फिक्स नहीं है, ध्यान समझो। एडवांस का कोई भी पेपर पैटर्न फिक्स नहीं है, उनका अपना रैंडम तरीका है पूछने। कई बार ये चारों टाइप के क्वेश्चन दे देते हैं, कभी कभी ये 2 ही टाइप के क्वेश्चन देते हैं। हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये कुछ और ऐड कर दें, ठीक है। तो ये जो डाटा है, ये लास्ट ईयर का डाटा एनालाइज करके मैंने लिखा हुआ है। क्या है डाटा? तो जो एमसीक्यू विद 1 और मोर करेक्ट आंसर, ठीक है, इसे एमसीक्यू के नाम से जानते हैं। इसमें 1 से ज्यादा आंसर सही है, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो मे बी उसका एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, तो मे बी 1 सही है, मे बी 2 सही है, मे बी 3 सही है, मे बी 4 सही है। क्या तो बात समझ आई? एमसीक्यू है पर आंसर क्या होते हैं? 1 से ज्यादा सही होते हैं। ये सिंपल है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। जैसे आपके वाले क्वेश्चन है कि आपके 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ही ऑप्शन सही है। ये वाले क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन जो होते हैं, इसमें क्या करना है आपको? न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस में आपके जो आंसर होंगे दिए नहीं होंगे, ध्यान से समझो। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ध्यान समझो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके जो आंसर आएगा ना, सिर्फ आंसर लिखना है आपको, ठीक है। पूरे स्टेप्स नहीं लिखने, सिर्फ आंसर और न्यूमेरिकल वैल्यू, इट्स अ काइंड ऑफ फिलअप, ठीक है। वो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको वहां पर लिख देनी है, ठीक है। और मैचिंग लिस्ट भी लास्ट ईयर डाली थी। चारों पैटर्न के क्वेश्चन इन्होंने लास्ट ईयर पूछे हैं। मे बी इसमें से एक कम कर दे, मे बी एक और ऐड कर दे, इनका रैंडम है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। इवन कि मैं आपको बताऊं तो मार्क्स भी फिक्स नहीं है, ठीक है। कभी 360 का पेपर आता है, कभी 396 का पेपर आता है, कभी 372 का पेपर आता है, ठीक है। तो मार्क्स तक इनके फिक्स नहीं है। आप ये इनका मानना है कि आप सब प्रिपरेशन करो और एग्जाम कैसे लेना है, क्या पूछना है, ये सब इन पे छोड़ दो, ये अपने हिसाब से पेपर आपके लिए डिजाइन कर देते हैं, ठीक है। आईआईटी खुद डिजाइन करती है। मार्क्स पैटर्न आपके सामने है कि जो मल्टीपल यानी 1 से ज्यादा सही क्वेश्चन, सही ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, उसमें सही के लिए आपको 4 नंबर मिलते हैं, गलत के लिए आपको 2 नंबर काट लिए जाते हैं। सही के लिए इसमें 3 नंबर मिलते हैं, इसमें नंबर काट लिया जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको 4 के 4 नंबर मिलते हैं, आप गलत करें चाहे सही करें। इसमें प्लस की, ठीक। नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं, तो जो हमारा दूसरा पेपर है वो भी सेम इसी पैटर्न पे होता है। इसमें 1 से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं, इसमें एक ही आंसर सही हो सकता है, और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर है और इंटीजर टाइप, ठीक है। इंटीजर टाइप और न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। सेम वही पैटर्न है कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन के ऑप्शन कोई नहीं दे रहेंगे, आपको सब्जेक्टिवली उसे सॉल्व करना है,
पर आंसर में आपको नोट्स कोई स्टेप्स नहीं लिखने हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर लेके आना है, ठीक है। मार्जिन स्कीम आपके सामने +4 फॉर ईच करेक्ट आंसर, -2 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, +3 फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, +3 फॉर करेक्ट आंसर, और नो देयर इज नो नेगेटिव मार्जिन फॉर इंटीजर टाइप एंड न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर फॉर इनकरेक्ट आंसर। पर मैं फिर से बात बता रहा हूँ कि ये लास्ट ईयर का पैटर्न है, एडवांस का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है पेपर पूछने का, आपको रैंडम सवाल पूछे जाते हैं, और इसीलिए अच्छे लेवल का पेपर बनाता है एडवांस। ध्यान से समझो मेरी बात। देखो सारे कॉलेजेस बीटेक करवाते हैं, ठीक है, DTU हो गया, NITs हो गया, IIITs हो गया, IITs हो गया, ठीक है, सबके सभी बीटेक करवाते हैं। तो क्या फर्क है इनकी बीटेक में? तो फर्क ये है, आप जिस लेवल की तैयारी करोगे, जितना अच्छे कॉलेज का एंट्रेंस पास करके बीटेक करने जाओगे। अब आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन से बच्चे कैसे एलिजिबल होते हैं? तो आपको 75% होने चाहिए बोर्ड्स में, और अगर आप ST हैं तो आपको 65% अगर बोर्ड्स में लाएंगे तो आपका एग्जाम हो जाएगा। अब इस बात पर ऐसे समझिए कि अगर आप इस साल पेपर देने वाले हैं तो ध्यान समझिए, अब आपका अटेम्प्ट जैन में है, ठीक है, और आपका बोर्ड तो फैब में है, तो आपके 75% आएंगे नहीं आएंगे आपको कैसे पता चलेगा? और आप जैन वाला अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो इस बात को समझिए कि सिर्फ आपको अटेम्प्ट देने के लिए, जेईई का मेंस का एग्जाम में अपीयर होने के लिए 75 मार्क्स नहीं चाहिए। IITs और NITs में एडमिशन लेने के लिए 75% मार्क्स चाहिए। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस या बहुत सारी और संस्थाएं मेंस का एग्जाम दे के एडमिशन दे देती हैं, उनको 75% से मतलब नहीं है। इसी वजह से मेंस के एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपको 75% मार्क्स की जरूरत नहीं है, पर IITs में एडमिशन के लिए 75% चाहिए होता है। अब कुछ स्टेट्स के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, टॉप 20 परसेंटाइल, मतलब इस बात का मतलब समझिए कि अगर किसी स्टेट बोर्ड में या यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड, किसी स्टेट बोर्ड में हाईएस्ट परसेंटेज 65% रही है, ठीक है, अब इसमें तो 75% आएगी नहीं, तो ऐसो के लिए उसने बोला है टॉप 20 परसेंटाइल ने, कि जो टॉप 20% बच्चे हैं वो उस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। वो एक लिस्ट जारी कर जाती है उस स्टेट बोर्ड के द्वारा, जो IITs को भेज देती है, और उन्हीं बच्चों का एडमिशन हो सकता है। क्लियर? और आगे है जी एडमिशन कैंडिडेट शुड बी इन टॉप 2.5 लाख कैंडिडेट, ठीक है। ये नंबर से कोई फिक्स नहीं है, ये कभी 2 लाख, 2.5 लाख, 2,60,000 होता रहता है। मतलब जो टॉप जेईई मेंस में जो टॉप 2.5 लाख स्कोरर होते हैं वो एडवांस के पेपर में अपीयर होते हैं। तो पहले आपको मेंस क्वालिफाई करना पड़ता है, मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपको एडवांस उसमें जाना पड़ता है, एडवांस की कैटेगरी में। एडवांस क्लियर करने के बाद आपका IIT में सिलेक्शन होता है। क्लियर? ये लिखा हुआ है, ठीक है। एलिजिबिलिटी, अब देखिए आप मेंस का पेपर, आप जेईई मेंस का पेपर 3 साल दे सकते हैं, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव ईयर दे सकते हैं। अब ध्यान सुनिए, देखो एक जनवरी वाला अटेम्प्ट, ये अप्रैल वाला अटेम्प्ट, ये 8 माना जाएगा, दो नहीं माना जाएगा। आपने एक ही साल में दिया है तो ये 8 माना जाएगा। और खास बात ये, जनवरी और अप्रैल में जिस भी एग्जाम में आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे वो वाला मार्क्स को प्रेफरेंस दी जाती है। आपके जनवरी वाले अटेम्प्ट में, अप्रैल वाले अटेम्प्ट में, दोनों अटेम्प्ट में से जिस अटेम्प्ट में ज्यादा मार्क्स आएंगे उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। क्लियर? और ये आपका एक ही अटेम्प्ट माना जाएगा, तो ईयरली अटेम्प्ट काउंट होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट सोचें तो 6 है, ईयरली देखोगे तो 3 अटेम्प्ट आपको मेंस के लिए है, और एडवांस के लिए आपको 2 ही अटेम्प्ट होते हैं, सिर्फ 2 ही आप अटेम्प्ट दे सकते हो। और अटेम्प्ट का ये नहीं 3 कभी भी दोगे या 2 कभी भी दोगे, कंसेक्यूटिव ईयर काउंट होते हैं। यानी इस साल अगर आपने 12th करी है, 12th में अपीयर हो रहे हो, तो 1 साल ये वाला, फिर 1 साल और, ये 2 साल आपके लिए एडवांस के लिए है, और इसी में 1 साल और ऐड कर लो तो ये आपके लिए मेंस के लिए। क्लियर? आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी और आपको कुछ जानने के लिए मिला होगा। तो जितने भी जेईई और मेंस एडवांस की इंफॉर्मेशन थी वो आपको मैंने बता दी है, ठीक है। अब आप इस पूरे क्राइटेरिया को सोचिए, समझिए, और क्या आप इस पेपर के लिए तैयार है तो डिसाइड कीजिए। क्लियर? चलिए बाय।